50 में ना तो हम 100% ले ले और उसको मैनेज नहीं कर पाए, कोई फायदा है बताइए? हाँ या ना में कोई फायदा नहीं है। डीआरडीओ इसको टेक ओवर की हुई थी, पूरी अस्पताल को यहाँ लूट ली गई। ये मौत का कुआं है, मौत का घर है, आप इसको देख लीजिए। सुई और पानी तक बाहर से मंगाए जाते हैं पेशेंट के द्वारा। सारा पेशेंट का अटेंडेंट उनके साथ सोए हुए हैं, बेड पर बैठे हुए हैं, इलाज कर खुद वो इलाज कर रहे हैं, कोई और इलाज नहीं कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, आम लोग काफ़ी परेशान है, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। लेकिन ऐसे में अस्पतालों की कुव्यवस्थाएं कैसी हैं, हम आपको अक्सर दिखाते हैं। इस वीडियो में आपको दिखाए जा रहे हैं पटना के बिहटा के ESIC अस्पताल के हालात फ़िलहाल कैसे हैं, कैसी वहाँ पर व्यवस्थाएँ हैं, क्यों आखिर 40 मरीज़ ही अब तक वहाँ पर मौजूद हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। जबकि दावे किए गए थे, कुछ हफ्ते पहले ये खबर भी चली थी कि पाटलिपुत्रा के सांसद रामकृपाल यादव ने यह मांग की थी पत्र लिखकर केंद्र सरकार से कि उस बिहटा स्थित ESIC अस्पताल को DRDO द्वारा 500 बेड का कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया जाए। लेकिन इस महामारी के दौर में हफ्तों बीत गए, अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। लेकिन काम कितना हुआ, इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए कैसे जब जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव उस अस्पताल में पहुंचे हैं तो वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं। जो डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर मौजूद है, जो कोविड सेंटर के भीतर पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ 40 ही मरीज़ हैं, क्योंकि अगर हम 100 मरीज़ रख भी लेते हैं तो व्यवस्थाएँ कहाँ हैं हमारे पास कि उनका उपचार हम कर सकें। क्या कुछ कह रहे थे, उसके बाद पप्पू यादव ने क्या कहा, जरा सुनिए। डॉक्टर साहब है कोई? बोलिए मार्गी से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज टीका होती है? नहीं, हम लोग कर रहे हैं, बाकी जो चल रहा है उसके हिसाब से कर रहे हैं। कब तक होगा? मैं टेक ओवर ने कर लिया है, मैं चल रहा है और वीक चल रहा है जो ऑर्गेनाइज करने का। मैं पप्पू यादव। अब बोलिए। मैं बस यहाँ 40 बेड है। हाँ, 40 बढ़ाने का चल रहा है मीटिंग, मतलब कि लोग ऑर्गेनाइज वहाँ से करके बेटर तरीके से। ऑर्गेनाइज के बगैर बढ़ाने का क्या फायदा? अब बिल्कुल, हाँ, जब एक बार ऑर्गेनाइज हो जाए कि अगर 40 हमारे आर्मी भाई हैं, आशा होगा आपको कि आज नहीं 40-50 बेड है, एक बार वो तरीके से चले, क्योंकि अगर हम 40-50 मैं आप इनकी सुनिए ना। देखिए 40-50 में ना तो हम पहले 100% ले ले और उसको मैनेज नहीं कर पाए, कोई फायदा है बताइए? हाँ या ना में कोई फायदा नहीं है। पेशेंट को सही समय पे दवाई ट्रीटमेंट होना चाहिए। देखिए वो कर रहे हैं, उसके लिए इसके पहले DRDO लिया हुआ था, आज आर्मी मैन आया तो थोड़ा इसको तो समझिए। बिहार गवर्नमेंट से बात चल रही है, डॉक्टर दवाई नहीं देगा ना, डॉक्टर सफाई नहीं करेगा, डॉक्टर आपका लिख देगा, प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा, उसके लिए स्टाफ के लिए बात चल रहा है, तो स्टाफ एक बार आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, स्टाफ का सख्त अभाव है। अच्छा एक मिनट, क्या है? कौन दवाई है? कौन दवाई? बहुत से 2-3 दवाई हम बोलो कि जो पानी चढ़ाने वाला था वो भी नहीं है। देखिए अब वही है, देखिए अब ये हमारे किसी पर DRDO था, उनके पास फंड था, अभी आर्मी के जब डॉक्टर आए हैं फंड लेकर नहीं आए कि हम दवाई लेंगे, तो अभी आपको पेशेंट केयर के लिए जो यहाँ मिल रहा है लीजिए। DRDO लूट रही थी, आर्मी आपको नहीं लूटेगा। नहीं लूटना नहीं है, उनके पास फंड था तो नहीं, उन्होंने DRDO नहीं लूटा, ऐसी बात। अपना जो है अरेंज किया है, अभी हमारे पास जो अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ह्यूमन चेंज को अगर इनके पेशेंट के अटेंडेंट यहाँ रहेंगे। अब वो बन रहा है, हम जो रिसेप्शन ये ESIC 500 बेड का हल्ला, 200 बेड लगा दिए। DRDO इसको टेक ओवर की हुई थी, पूरी अस्पताल को यहाँ लूट ली गई। ऑक्सीजन सिर्फ 7 नंबर पर पाइपलाइन है, एक भी डॉक्टर नहीं थे। NMCS से भी बुरा हाल है। मैंने कहा था आर्मी के टेक ओवर होनी चाहिए, आज आर्मी के डॉक्टर यहाँ आना शुरू हुए, लेकिन उनका कहना था कि हम आना शुरू हुए हैं, 40 बेड हमको मिला है मात्र, लेकिन जब तक इस 40 बेड को हम व्यवस्थित नहीं करेंगे तब तक हम 41वां बेड टेक ओवर नहीं करेंगे। जब हम 40 बेड को नहीं बचा पाएंगे तो फिर मैं 41वां बेड क्यों लगाऊं? ठीक है, यहाँ पे भी सरकार आज तक जितनी बात करती रही, कंप्लीट रूप से ये मौत का कुआं है, मौत का घर है, आप इसको देख लीजिए। आज एक भी डॉक्टर हमें नहीं मिले, सिर्फ आर्मी मैन का एक डॉक्टर मिला जो बेचारे आज से शुरू किया है। सरकार वेंटिलेटर यहाँ नहीं है, सुई और पानी तक बाहर से मंगाए जाते हैं पेशेंट के द्वारा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आप
मानव चेन को तोड़ने की बात करते हैं। और यहाँ सारा पेशेंट, मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ, सारा पेशेंट का अटेंडेंट उनके साथ सोए हुए हैं, बेड पर बैठे हुए हैं, इलाज कर, खुद वो इलाज कर रहे हैं, कोई और इलाज नहीं कर रहा है। ये मानव चेन आप तोड़ेंगे, जब यहाँ से अटेंडेंट बाहर जाएगा तो किसको किसको होगा ये बताइए। जब अटेंडेंट यहाँ से बाहर जाएगा, मेरा सीधा सवाल है कि जब अटेंडेंट बाहर सब्जी मार्केट जाएगा, अन्य जगह पर लाने जाएंगे, तो क्या यदि सही में मानव चेन से यदि कोरोना फैल रहा है तो फिर अटेंडेंट का क्या, अटेंडेंट से क्या हो। अटेंडेंट को रखने की कहीं व्यवस्था नहीं की गई। और ये मानव चेन तोड़ने की बात नहीं है, ये कोरोना फैलाने की बात है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, इस हॉस्पिटल को 1500 वार्ड बनाया जा सकता है। पूरा का पूरा हॉस्पिटल को आप कोरोना वार्ड को अभी शिफ्ट करिए। 1500 वार्ड को कंप्लीट आप आर्मी मैन को दीजिए। और आर्मी मैन को जितनी वेंटिलेटर की, जितनी चीज़ों की आवश्यकता है, मैं समझता हूँ कि आर्मी मैन के हाथ में परचेजिंग पावर भी देनी चाहिए। तो आपने बातों को सुना है। इस कोरोना जैसी महामारी के दौरान सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है केंद्र सरकार से। आप समझ सकते होंगे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भारी किल्लत है। हालांकि सरकार द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की दिक्कत ना होने दिया जाए। ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लोग जो हैं, जो उनके प्रशासन के लोग हैं, वो काफ़ी चिंता में हैं कि मरीज़ तो रख लिए हैं लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं ही नहीं। तो ऐसे में उनका उपचार कैसे होगा। पटना के बिहटा स्थित ESIC अस्पताल के हालात कैसे हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे होंगे। पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, आपने समझा भी है। पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो, जो इन दिनों लगातार अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स दे रहे हैं, रेमडेसिविर दवाई उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन जब अस्पतालों की व्यवस्था दिखती है तस्वीरों के माध्यम से, तो आप समझते होंगे इस महामारी के जैसे दौर में एक दिन भी काटना जब मुश्किल है, हफ्तों तक सिर्फ आश्वासन से ही काम चलाना पड़ रहा है। बहरहाल कब तक आश्वासन से काम चलाना पड़ेगा, बिहटा के ESIC अस्पताल में कब तक सिर्फ 40 ही मरीज़ का इलाज हो पाएगा, कब तक मरीजों की संख्या वहाँ बढ़ेगी, कह नहीं सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। 40-50 है ना, तो हम 100 पेशेंट ले लें और उसको मैनेज नहीं कर पाए, कोई फायदा है बताइए, या हाँ या ना में कोई फायदा नहीं है। DRDO इसको टेक ओवर की हुई थी, पूरी अस्पताल को यहाँ लूट ली गई। ये मौत का कुआं है, मौत का घर है, आप इसको देख लीजिए। सुई और पानी तक बाहर से मंगाए जाते हैं पेशेंट के द्वारा। सारा पेशेंट का अटेंडेंट उनके साथ सोए हुए हैं, बेड पर बैठे हुए हैं, इलाज कर, खुद वो इलाज कर रहे हैं, कोई और इलाज नहीं कर रहा है।